हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, हमारे टाइम और पैसे की भी बचत हो जाती है। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज की हमारी पहली टिप है इस वाटर प्यूरीफायर को लेकर। आजकल हर किसी किचन में ऐसा वाटर प्यूरीफायर तो होता ही है। इसकी क्लीनिंग की तरफ हमेशा हम ध्यान नहीं देते। जितना ये ऊपर से दिखता है उतना ही हम इसे क्लीन कर देते हैं, लेकिन इसका जो टॉप पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो इस टॉप पार्ट को हमेशा क्लीन करने के लिए सबसे पहले किसी गीले और साफ कपड़े से आप इसे क्लीन कर दें, और ये टॉप हमेशा ढक कर रखें किसी ऐसे नैपकिन से, या फिर अगर आपके पास रैप पेपर है तो इस रैप पेपर से आप इसे अच्छी तरीके से कवर करके रखें। नैपकिन या फिर रैप पेपर लगाने से आप देखोगे ये जो टॉप पार्ट है उस पर बिल्कुल भी गंदगी जमा नहीं होगी। और अगर आप इस पर नैपकिन बिछा रहे हो तो कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार आप इस नैपकिन को भी साफ कर ले। इससे ये नैपकिन भी और इस वाटर प्यूरीफायर का जो टॉप है ये भी हमेशा साफ रहने में मदद होगी। तो वाटर प्यूरीफायर की ये ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब भी ना इस स्लाइज़र के ऊपर हम पोटैटो की स्लाइस करने जाते हैं तो आपने देखा होगा इस पोटैटो की स्लाइस जो होती है इस स्लाइज़र के ऊपर ही चिपक जाती है, या फिर ये जो पोटैटो है कई बार फटाफट इस पर से स्लाइस भी नहीं होता, काफ़ी देर इसके लिए लग जाती है, या फिर कई बार ये स्लाइस इसी स्लाइज़र पर चिपकने लगते हैं और इसी में हमारा काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपको कई सारी चीज़ें इस स्लाइज़र के ऊपर स्लाइस करनी हो और ये फटाफट स्लाइस हो जाए, इसके लिए सबसे पहले आप ले लें कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप डेली कुकिंग में इस्तेमाल करते हो। ऐसा कोई भी कुकिंग ऑयल आपको लेना है और इसकी जो ब्लेड है वहाँ पर आपको इस कुकिंग ऑयल को थोड़ा लगा लेना है। ब्लेड की साइड में भी आप इसे थोड़ा सा लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ, तो वही ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है और सबसे पहले इस ब्लेड के ऊपर हम थोड़ा सा इसे लगा लेंगे। और अब ये जो पोटैटो है इसे हम स्लाइस करके देखेंगे। तो ऑयल लगाने से आप देखोगे ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, इससे ये जो स्लाइस है ये बिल्कुल भी इस ब्लेड के ऊपर चिपकते नहीं है। और जब ये पोटैटो स्लाइस कर हो जाए तो पानी में आप इसे डालकर रखें, तो आप देखोगे बहुत ही बढ़िया ये स्लाइस तैयार होकर हमें मिल जाएगी। ऐसे ही कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी हम पोटैटो मार्केट से लाते हैं तो इसमें काफ़ी स्टार्च होता है, या फिर ये जो पोटैटो होता है कई बार मीठा लगने लगता है, सब्ज़ी भी इससे मीठी लगने लगती है। तो अगर आपके पोटैटो भी मीठे हैं तो इसे किसी सब्ज़ी में डालने से पहले आप क्या करें, आप ले लें थोड़ा सा पानी और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें। नमक को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद सब्ज़ी में डालने से पहले ये पोटैटो जिसे हमने कट कर लिया है या फिर स्लाइस कर लिया है, इस नमक वाले पानी में कुछ देर के लिए आप इसे रखें। नमक वाले पानी में रखने के बाद फिर आप इसे सब्ज़ी में डालें, तो इसका जो भी मीठापन होता है ये कम होने लगता है। जब भी हम बर्तन साफ़ करके इसमें जो भी एक्सेस पानी है इसे ड्रेन करने के लिए इस तरीके के बर्तन की जाली में इसे रख देते हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ पर भी ये जाली रखी जाती है वहाँ पर हमेशा पानी जमा हो जाता है और इससे ये जो भी सरफेस है काफ़ी चिपचिपा स्मेली बन जाता है। कई बार उस एरिया में मक्खी मच्छर भी तैयार होने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए काफ़ी सारे ड्राइंग मैट्स भी आजकल मार्केट में मिलते हैं जो बर्तनों का पानी सोख करते हैं और इससे ये जो भी सरफेस है ड्राई रखने में मदद होती है। लेकिन ये जो भी ड्राइंग मैट्स होते हैं मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो हर कोई इसे परचेस करता ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आज हम देखेंगे। तो जहाँ पर भी आपको ये बर्तन की जाली रखनी हो वहाँ पर आप कोई बड़ा सा नैपकिन बिछा कर रख सकते हो, या फिर कोई पुराना टॉवेल आपके पास है तो आप उसे भी फोल्ड कर इस एरिया में अगर रख दोगे तो आप देखोगे बर्तनों का जो भी एक्सेस पानी है ये नैपकिन सोख कर लेगा और इसी के कारण ये जो सरफेस है हमेशा ड्राई रखने में मदद होगी। जब भी फ्रिज में से हम कोई सॉस या फिर केचप की बोतल निकालते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि इसमें से सॉस निकालते वक्त काफ़ी सारे इसके ड्रॉप इस बॉटल के माउथ की साइड पर जमा हो जाते हैं, जिससे एक बहुत ही हेवी एक लेयर सी इस माउथ के अराउंड जमा होने लगती है, तैयार हो जाती है, जो दिखने में भी काफ़ी अनहाइजीनिक लगती है।
तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी इस बॉटल में से आप कोई केचप या फिर सॉस वगैरह निकालें तो इसके जो भी सॉस के ड्रॉप बाहर आ गए हैं, इसे आप सबसे पहले पेपर नैपकिन से क्लीन करें और इसी के बाद आप इस बॉटल को फ्रिज में रखें। तो ऐसा करने से ये जो भी फ्रिज में रखी हुई सॉस की बॉटल है, इसके अराउंड कोई भी लेयर जमा नहीं होगी और ये जो बॉटल है ये हमेशा हमें क्लीन मिलेगी। जब भी किसी हेवी टाइप के मटेरियल के ऊपर, जैसे कि ये जीन्स का मटेरियल है, इसके ऊपर हमें इस सुई धागे से थोड़ी बहुत सिलाई कभी कभी करनी पड़ती है, इमरजेंसी में इसके ऊपर स्टिचेस लगाने होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो भी सुई होती है आसानी से इस मटेरियल के अंदर जाती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कपड़े से जीन्स का जो मटेरियल होता है काफ़ी हार्ड होता है। इसके अंदर हम स्टिचेस करने जाए तो कई बार हमारी जो सुई होती है यही टूट जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप ले ले बाथ सोप जो आप डेली इस्तेमाल करते हो और उसमें 4 से 5 बार इस सुई को आप डाल दें। बाथ सोप में डालने के बाद अब इस सुई से आप जीन्स के ऊपर स्टिचेस करोगे तो आप देखोगे साबुन के कारण ये काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, सॉफ्ट इसका सरफेस हो जाता है और इसी के कारण ये बहुत ही जल्दी किसी भी हेवी मटेरियल के अंदर चली जाती है। ऐसे भी हमारे पास जितने भी हेवी दुपट्टे साड़ियाँ वगैरह होती है, इसे भी हमें प्लेट करके इसके ऊपर पिन वगैरह लगाना होता है, तो कई बार ऐसे पिन हो जाती है जिसकी जो पॉइंट होता है कई बार बिल्कुल भी शार्प नहीं होता, तो ये आसानी से इन प्लेट्स के अंदर जाता नहीं है। तब आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, आप ले ले नेल कटर और इस नेल कटर के अंदर जो फाइलर होता है ना, जो नेल्स को शार्प करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इस फाइलर के ऊपर आप कुछ देर इस पिन को इस तरीके से रगड़ दें तो आप देखेंगे इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा बहुत शार्प हो जाएगा और आसानी से किसी भी हेवी बॉर्डर में ये चला जाता है। ऐसे ही अगर पिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी किसी हेवी बॉर्डर में ये पिन नहीं जा रही है, तभी भी आप यहाँ पर बाथ सोप का इस्तेमाल करें। इसके अंदर 4 से 5 बार इस पिन को इस तरीके से इंसर्ट करें और इसके बाद आप इस हेवी बॉर्डर के प्लेट्स के अंदर इस पिन को लगाएं। तो आप देखेंगे साबुन लगाने से ये जो पिन है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है और इसी के कारण किसी भी हेवी बॉर्डर के प्लेट्स में या फिर दुपट्टे किसी भी हेवी कपड़े के ऊपर आसानी से ये इंसर्ट हो जाती है। तो बाथ सोप और सेफ्टी पिन की ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल थी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।